हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग हैं सुबह 5 बजे के झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस सेशन की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स होता है उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग इस क्लास के माध्यम से करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर बात करेंगे करंट अफेयर्स के इस क्लास की तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। और इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले करंट अफेयर की ओर। ठीक है, तो बात करेंगे पहला करंट अफेयर क्या है। पहले करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने से पहले जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और जो भी लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा क्या मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाकर कितना किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी मजदूरी को बढ़ाकर कितना किया गया है, यह है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है उसे बढ़ाया गया है, यानी मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है उनके काम करने पर उसे जो है वो बढ़ाया गया है। और बढ़ाकर कितना किया गया है, बढ़ाकर किया गया है 272 रुपया, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाया गया है। ठीक है, अब बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितना किया गया है तो 272 किया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कितना बढ़ाया गया है। देखिए केंद्र सरकार की बात करेंगे। केंद्र सरकार जो मनरेगा स्कीम चलती है, ठीक है, मनरेगा स्कीम के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, अभी बात करेंगे मनरेगा स्कीम के बारे में भी। तो मनरेगा स्कीम के तहत जो मजदूरों को काम मिलता है उसका जो पेमेंट है उसे बढ़ाया गया है, भत्ता बढ़ाया गया है और बढ़ाकर 272 रुपया किया गया है। अब आप बोलेंगे सर बढ़ाकर 272 किया गया है आप कह रहे हैं, तो सर कितना बढ़ाया गया है, 17 रुपया बढ़ाया गया है। कितना, 17 रुपया। अब 17 रुपया बढ़ाया गया है, यानी इसके पहले 255 रुपया केंद्र सरकार और झारखंड सरकार मिलकर देती थी और 255 से 17 रुपया बढ़ाया गया है, 272 किया गया है। ठीक है, बात करेंगे 272 की, तो 272 में से 245 रुपये केंद्र सरकार देगी और 27 रुपये जो है झारखंड सरकार देगी। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन को घुमा के इस प्रकार से पूछ जाए कि मनरेगा मजदूरों को दिए जाने वाले भत्ते में झारखंड सरकार का योगदान कितना है। रोजाना जो मनरेगा मजदूर हैं जो भत्ता दिया जाता है या फिर मनरेगा मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में झारखंड सरकार का हिस्सा कितना है, तो 27 रुपये का। 245 रुपये केंद्र सरकार देगी और 27 रुपये झारखंड सरकार देगी, दोनों मिलाकर मनरेगा मजदूरों को 272 रुपये जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, क्या होगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा 272 रुपया बढ़ाकर किया गया है। पहले कितना था, 255 था, कितना रुपया बढ़ाया गया है, 17 रुपया बढ़ाया गया है। 272 रुपया में से
केंद्र सरकार कितना देगी? 245 रुपया देगी और झारखंड सरकार कितना देगी? तो 17 रुपया झारखंड सरकार देगी। यानी आंसर की बात करेंगे तो पहले करंट अफेयर का आंसर होगा ऑप्शन डी 272। ठीक है। मनरेगा मजदूर, तो आप लोग मनरेगा के बारे में जानते होंगे। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म है। अगर बात करेंगे मनरेगा की, मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा जो योजना है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? 2006 में। कब? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मनरेगा योजना को कब शुरू किया गया था, तो 2006 में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना को शुरू किया गया था। 2006 में केंद्र में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी। कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में मनरेगा स्कीम को शुरू किया गया था 2006 में। तो मनरेगा का फुल फॉर्म याद रखे, मनरेगा की शुरुआत याद रखे और झारखंड में मनरेगा मजदूरों को कितनी राशि मिलेगी? 272 रुपया, जिसमें से 245 केंद्र सरकार के द्वारा, 27 रुपया झारखंड सरकार के द्वारा, पहले 255 था और 17 रुपया बढ़ाकर 272 किया गया है। इतना आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा पहला करंट अफेयर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए क्लास की बात करते हैं। तो क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? आप में से मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। आइए क्लास आगे बढ़ाते हैं। और अगला करंट अफेयर है क्या? हाल ही में राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने छात्रों का चयन किया गया है? राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने छात्रों का चयन किया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड के 4 छात्रों का। कितने छात्रों का? 4 छात्रों का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 4 छात्रों का चयन किया गया है। अब ये 4 छात्र कौन कौन है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे दूसरे करंट अफेयर की, तो हमारे दूसरे करंट अफेयर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड के 4 छात्रों का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखिए, नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का आयोजन होगा मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। और मुंबई के लिए 4 छात्रों का चयन किया गया, झारखंड के 4 छात्रों का। गोड्डा के देवाशीष, ठीक है, पलामू के प्रभात रंजन, रांची की आशा कुमारी और समरजीत महातो। देखिए, गोड्डा के देवाशीष, पलामू के प्रभात रंजन, रांची की आशा कुमारी और समरजीत महातो, इन चारों का चयन नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए किया गया है। नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। मुंबई द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की वित्तीय राजधानी। ठीक है, तो याद रखिए झारखंड के 4 छात्रों का चयन मुंबई में आयोजित होने वाले नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जिसमें से रांची के 2 छात्र, गोड्डा का 1 छात्र और 1 छात्र जो है वो पलामू का है। ठीक है, तो झारखंड का ये है मैप, ये है मैप में रांची और रांची के 2 छात्र। गोड्डा की बात करेंगे तो ये है मैप में गोड्डा, गोड्डा का 1 छात्र और ये है मैप में पलामू, पलामू का 1 छात्र। टोटल 4 छात्रों का चयन जो है वो किया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर की निवासी काम्या कीर्तिकेयन के द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की अभियान को शुरू किया जाएगा? देखिए, काम्या कीर्तिकेयन की बात करेंगे। काम्या कीर्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली है और काम्या कीर्तिकेयन की हेल्प करेगा टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। कौन? टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, जो कि जमशेदपुर में है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन काम्या कीर्तिकेयन की मदद करेगा। क्या करने में? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने में। किस तरीके से मदद करेगा? फाइनेंशियल मदद, यानी फाइनेंशियल हेल्प, उसको पैसे देकर
क्या करेगी, मदद करेगी कि आप जाइए, आपको जो भी चीजों की जरूरत है, जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, आपको टाटा स्टील के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो काम्या कृतिकेयन रहने वाली कहां की है, जमशेदपुर की है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे काम्या कृतिकेयन की, तो ये जमशेदपुर की रहने वाली है, झारखंड की। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, क्या करने में, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई को पूरा करने में। टाटा स्टील के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प करेगी, जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी टाटा स्टील अवेलेबल करवाएगी, कि आपको जो भी चीजों की जरूरत है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन आपको देगी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्या टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन इसी को हेल्प कर रही है या फिर इसके पहले भी किसी को हेल्प की है? अब तक झारखंड के 12 लोग हैं, झारखंड के 12 लोग हैं जिन्हें टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई पूरा करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प किया है। ठीक है, उसमें से एक जो है वो काम्या कृतिकेयन भी होने वाली है। चलिए, तो यहां पे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जमशेदपुर की रहने वाली है काम्या कृतिकेयन, और ये है काम्या कृतिकेयन। इनके द्वारा कई सारे पर्वत श्रृंखलाओं को क्या किया गया है, तो चढ़ाई पूरी की गई है। अब जो है इनके द्वारा यह फैसला लिया गया है कि माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक है, ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे। यह है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, जमशेदपुर में है। और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन क्या करेगी, काम्या कृतिकेयन की मदद करेगी। किस प्रकार की मदद, फाइनेंशियल मदद। ठीक है, क्या करने में, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई को पूरा करने में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट तो आप लोग देख पाएंगे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने महिला हॉकी खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में चयन किया गया है या फिर शामिल किया गया है? देखिए, पहले जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप के जो सिलेक्टर्स थे, जो चयनकर्ता है, उनके द्वारा फैसला लिया गया था कि झारखंड के 6 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद उनके द्वारा फैसला लिया गया कि नहीं, झारखंड के 6 महिला खिलाड़ियों को बढ़ाकर इस कैंप में झारखंड के 10 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। यानी अगर आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10। जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड के 10 महिला हॉकी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन डी 10। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में झारखंड के 10 जूनियर हॉकी खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप में चयन किया गया है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, रोपनी कुमारी, दीपिका सोरेंग, सोनल मिंज, महिमा टेटे, प्रमिला कुमारी, अंजना डुंगडुंग, अनिशा डुंगडुंग, ये है झारखंड के 10 महिला हॉकी खिलाड़ी। अगर बात करेंगे महिमा टेटे की और सलीमा टेटे की, तो सलीमा टेटे, महिमा टेटे दोनों बहन है। ठीक है, महिमा टेटे सलीमा टेटे की बहन है। आप लोग सभी को नहीं जानते होंगे, लेकिन इन चारों को तो आप लोग जानते होंगे, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, इन चारों को तो आप लोग जानते होंगे। तो झारखंड के टोटल 10 महिला खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में शामिल किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब इन 10 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया जाता है, वो तो बाद की देखने की बात है। और जब शामिल किया जाएगा तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, जब शामिल किया जाएगा तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, चलिए, तो आई होप तो यहां तक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, जल्दी से कमेंट करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, चलिए आई होप तो नहीं होगा। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे पूछा गया था कि टाटा स्टील किस क्रोमाइट खदान को CII के द्वारा ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2023 दिया गया है। तो टाटा स्टील की
किस क्रोमाइट खदान को, टाटा स्टील की सुकिंदा क्रोमाइट खदान को, ऑप्शन बी, सुकिंदा क्रोमाइट खदान को CII के द्वारा ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2023 दिया गया है। सुकिंदा क्रोमाइट खदान है कहां पे, तो ये झारखंड में नहीं है, बल्कि ये कहां पे है, ये ओडिशा में है। और इस क्रोमाइट खदान को टाटा स्टील के द्वारा चलाया जाता है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, आपको बताया गया था पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए, ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने साहित्यकारों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? झारखंड के कितने साहित्यकारों को झारखंड गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, सॉरी ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए, आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।